कोविड यानी कोरोना एक बार फिर भारत में दस्तक दे चुका है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो यहां अब तक 50 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल में देखे गए हैं। संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। पंचकुला की बात करें तो यहां अब तक कुल 4 मामले रिपोर्ट किए गए हैं और ये सभी मामले प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई जांच के बाद सामने आए हैं। सरकारी अस्पतालों में फिलहाल कोई केस सामने नहीं आया है। हमने जब पंचकुला सेक्टर 6 के पीएमओ RS चौहान से बात की तो उन्होंने बताया कि अब तक सरकारी स्तर पर कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। पंचकुला में जो केस आए हैं वो सभी प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। सेक्टर 6 के जनरल हॉस्पिटल में कोविड के लिए वार्ड नंबर 19 और 20 को आरक्षित कर दिया गया है। यहाँ बेड्स की कोई कमी नहीं है और एक अलग आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर दिया गया है। सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखे तो नज़दीकी अस्पताल में जाकर जाँच जरूर करवाएं। कोविड के लिए तकरीबन सारी तैयारी हो चुकी है। हमने RT-PCR के ऑर्डर भी कर दिए हैं और इसकी टेस्टिंग भी कर दी है, स्टार्ट कर दी है RT-PCR लैब के अंदर। और अब तक हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में नहीं आया है। और हमने 8 बेड तो ट्राइज एरिया में वहाँ वार्ड के अंदर ऑक्सीजन के साथ पूरे रेडी करके रखे हुए हैं। और उसके साथ ही हमने 2C के अंदर जरूरत पड़ने पर 26 बेड का इंतजाम वहाँ भी कर रखा है। सर, जैसे ये हरियाणा में कहते हैं कि 52 केस आ चुके हैं। CM ने भी कहा, साहब ने भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई टेस्टिंग के लिए भी अलग से आपने कर रखा है इसके जैसे किसी स्कीमिंग कराने उसके लिए किस चीज़ के लिए सर, जैसे टेस्टिंग करानी है उसके लिए कोई अलग से कोई आइसोलेशन डिपार्टमेंट अलग से बनाया है? हाँ, इसका पूरा आइसोलेशन ही है। वो ट्राइज एरिया है जो हमारा, वहीं पे टेस्टिंग है, वहीं पे रिजल्ट्स आएंगे, वहीं पे रिजल्ट मिल जाएंगे, वहीं पे वार्ड है और जरूरत पड़ने पर और वार्ड और वहाँ शुरू करा दिया जाएगा। ICU हमारा वर्किंग है, उसमें 14 बेड हैं, लेकिन और वर्किंग वेंटिलेटर हमारे पास 18 है। तो सर, जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को, इस तरह से कोई कैंप जागरूक लोगों के लिए किए जा रहे हैं पंचकुला में? हाँ, ये कैंप वगैरह तो मास मीडिया वगैरह से और कुछ पैम्फलेट्स वगैरह स्कूल वगैरह में और इनमें सारी जगह ये चीज़ बताई ही जा रही है। इसके क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कोविड के लिए क्या क्या नहीं लेने चाहिए। तो सर, कहीं ना कहीं मरीज जो है डरता है यहाँ आने के लिए। जो गलियों में डॉक्टर बैठे हैं उनको कोई आदेश दिए हैं आप लोगों ने? बुखार के लिए, बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण जिसमें भी हैं तो वो निर्देश तो CMO मैडम की तरफ से दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वालों को। तो लेकिन हमने अपना फ्लू क्लिनिक शुरू कर दिया है जिसमें हमने डॉक्टर की तैनाती कर दी है। और जितने भी खांसी जुकाम के केसेस हमारे पास पेशेंट आएंगे उनकी सबकी हम RT-PCR की टेस्टिंग कराएंगे। डॉक्टर साहब, कहीं लोग जागरूक नहीं है, क्या लक्षण होते हैं इसके, क्या इसके लिए उपाय घर पे या करने? तो जो लक्षण तो मेनली जो नॉर्मल वायरल फीवर के होते हैं, खांसी जुकाम, शरीर टूटना और बुखार, लक्षण तो यही है। तो खान पान किस तरह से इसमें? खान पान अच्छा लीजिए, जो रूटीन में लेते हैं वो लीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, वेजिटेबल्स वगैरह लीजिए। नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें थोड़ा एक पानी का सेवन बना ले और जो भी कोविड की प्रिकॉशंस हैं उनको लीजिए। सर, गाँव में जैसे कि देखा गया कि इसके लेकर लोग जागरूक नहीं है क्योंकि उनको भी पता ही नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई वहाँ भी टीम गठित की गई आपके द्वारा? देखो मैम, इसके लिए तो CMO ऑफिस के जो नोडल ऑफिसर हैं वही इसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं। या तो आपको सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में जो हमारी तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है, इसके बारे में बता सकते हैं। क्या कोई केस अपने हॉस्पिटल में आया 6 सेक्टर हॉस्पिटल में? अभी तक कोई भी पॉजिटिव जैसे कहा जा रहा है कि पंचकुला जिले में 3 केस आए, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये तीनों के तीनों प्राइवेट केस है।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स